This is the continuation of CSS part first, so must achieve the part first, then read it. Welcome to the online educational portal of wapinstitution. Here I am your host Saurav. In this whole video, we are just showing you the versions of CSS language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS language का chapter 2 है, जिसमें आज हमें CSS के वर्जन्स के बारे में पढ़ना है. गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इसे प्रॉपरली समझने के लिए सबसे पहले इसके पहले पार्ट को देखें, फिर इसको अचीव करें. गाइज, हमने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था CSS का उपयोग हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं. क्लियर? ओके. इस वीडियो में हमें समझना है CSS के वर्जन्स को. बेसिकली CSS के दो वर्जन्स हैं, CSS2, CSS3. दोनों वर्जन्स का एक ही मोटो है कि आपके वेबसाइट को डिज़ाइन करना. क्लियर? लेकिन दोनों वर्जन्स का उपयोग हम अलग अलग डिज़ाइन के कंटेक्स्ट में करते हैं. सबसे पहला CSS2. ओके, तो अचीव करते हैं कि CSS2 में हम क्या क्या कर सकते हैं. क्लियर? सबसे पहला पॉइंट है स्पेशली यूज्ड टू वेब पेज डिज़ाइनिंग. मीन्स अगर आप वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको उपयोग करना पड़ेगा CSS2 का. क्लियर? सेकेंड थिंग है इट हैव लॉन्ग मेथड फॉर डिज़ाइनिंग. CSS2 की मदद से अगर आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो तो आपको लंबे प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा. मीन्स उसके जो कोडिंग्स होते हैं CSS2 के थोड़े बड़े होते हैं और थोड़ा लंबे वर्ड्स के अनुसार कोडिंग किए जाते हैं. क्लियर? तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSS2 का और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है. मेनली इन्हीं दोनों कामों के लिए CSS2 का उपयोग किया जाता है. याद रखें, CSS3 से आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते. डिज़ाइन करने के लिए आपको CSS2 का उपयोग करना होगा. क्लियर? लेकिन CSS2 में एक प्रॉब्लम्स है कि डिज़ाइन करने के लिए आपको मैक्सिमम वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है. क्लियर? ओके. अब CSS3 की बात करते हैं. CSS3 को स्पेशली डेवलप किया गया मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए. मोशन ग्राफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा पिक्चर जो मूविंग फॉर्मेट में हो, यानी कि गति में हो. उस तरह के पिक्चर्स को मोशन ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं. बेसिकली 3 तरह के मोशन ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और विजुअल इफेक्ट्स. तो ये तीनों मोशन ग्राफिक्स हम आसानी से CSS3 में कोडिंग कर सकते हैं. क्लियर? It is also used for making responsive web applications. ये CSS3 का सबसे एडवांस फीचर्स है. रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस का मतलब होता है एक ऐसा वेबसाइट जो छोटे से बड़े स्क्रीन साइज पे परफेक्टली ओपन होंगे. यानी जिस स्क्रीन साइज पे आपका वेबसाइट ओपन होगा उस स्क्रीन के साइज के अनुसार आपका वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? तो ये CSS3 का सबसे एडवांस फीचर्स है. ओके. सो अगर आप अपने वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप पढ़ोगे CSS2. ओके. अब वेबसाइट डिज़ाइन होने के बाद वेबसाइट को डायनेमिक, अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव बनाने के लिए आपको CSS3 इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. मीन्स आप उसमें एनिमेशंस का फीचर्स प्रोवाइड करें, ट्रांजिशंस का फीचर्स प्रोवाइड करें, विजुअल इफेक्ट्स का फीचर्स प्रोवाइड करें. एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ एनिमेशंस क्या होते हैं. गाइज, सपोज करें कि एक छोटा सा कॉमन पिक्चर्स है. आप चाहते हो कि ये पिक्चर्स पूरे स्क्रीन्स पे राउंड करता हुआ नज़र आए. तो इस तरह के फीचर्स को बनाने के लिए हम एनिमेशंस का उपयोग करते हैं.
या आपने देखा होगा कि किसी पिक्चर्स में ऑटोमेटिक बारिश हो रही है, कहीं पे एक छोटा सा पिक्चर्स अगर बटरफ्लाई का है तो वो बटरफ्लाई पूरे स्क्रीन्स पे फ्लाई कर रहा है। तो इस तरह के फीचर्स को हम एनिमेशंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ऐसा एनिमेशंस आप आसानी से CSS3 में जनरेट कर सकते हो। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस का मतलब है कि एक वेबसाइट का दूसरा पेज किस तरह से ओपन होगा, या जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला कंटेंट्स किस डिज़ाइन में ओपन होगा, उस तरह के इफेक्शंस को हम ट्रांजिशंस के नाम से जानते हैं। विजुअल इफेक्ट्स, अपने बॉलीवुड और हॉलीवुड पिक्चर्स में जो डुप्लीकेट सीन्स देखा होगा वो हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं CSS3 की मदद से। अब इसका उपयोग हम वेबसाइट में क्यों करेंगे ये हमें समझना है। एक वेबसाइट को हाईली क्वालिफाइड ग्राफिक्स के रूप में जनरेट करने के लिए हम विजुअल इफेक्ट्स का उपयोग करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ बलून्स का वेबसाइट बनाता हूँ, क्लियर, और मैं चाहता हूँ कि जैसे वेबसाइट ओपन हो तो मैं यूजर के सामने एक बलून को प्रेजेंट करूँ, और जैसे ही यूजर उस बलून पे माउस से क्लिक करे तो बलून फट जाए और हमारा वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इस तरह के फीचर्स को आप विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हो CSS3 में, क्लियर, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस, इसको हमने पहले भी समझाया है। एक ऐसा वेबसाइट आप बना सकते हो जो हर स्क्रीन साइज पे ऑटोमेटिक अपने कंटेंट्स का साइज अरेंज करेगी, ओके। सो गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स था, तो काइंडली इस चैप्टर्स को आप परफेक्टली समझने का कोशिश करें और अच्छी तरह से कैच कर लें कि आपको CSS2 में हम क्या सिखाएंगे और CSS3 में क्या सिखाएंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं आपको CSS2 ही सिखाऊंगा, उसके बाद ही CSS3 सिखाऊंगा। CSS1 भी वर्जन्स है लेकिन CSS2 के साथ इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है, क्लियर। सो गाइस, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।